नमस्ते फ्रेंड्स, ये रुक्मिणी पब्लिकेशन का ये बुक है जिसमें 9000 प्लस एमसीक्यू लेटेस्ट जीके का प्रश्न कवर किया गया है। इसका जीके का प्रश्न कवर किया गया है जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये तीनों सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें पूरा क्वेश्चन क्या कवर कर चुका है। अब देखिएगा इकोनॉमिक्स का पार्ट 1 जिसमें हम लोग क्वेश्चन 109 तक कर चुके हैं। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। आज दूसरा सेशन इकोनॉमिक्स का जिसमें 100 प्रश्न से ज़्यादा हम लोग कवर करने वाले हैं। आज का पहला प्रश्न है, वह कौन सी प्राप्ति जिनका दावा सरकार से नहीं किया जा सकता है। तो सरकार से देखिएगा राजस्व प्राप्ति जो होता है ये सरकार से दावा नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या सरकार की ऋण आवश्यकताओं को इंगित करता है। तो देखिए सरकार का ऋण जो होता है वो वित्तीय घाटा क्या होता है, वित्तीय घाटा इंगित करता है। भारत में देखिएगा बजट घाटे को पूर्ण करने वाली तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली देखिए कब बंद कर दी गई थी। तो 1 अप्रैल 1997, ऑप्शन नंबर डी, 1 अप्रैल 1997 से क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। छठा टॉपिक देखिए आज स्टार्ट हो रहा है जिसमें मुद्रा एवं बैंकिंग के बारे में कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया है, एग्जाम में सो दिया गया है। पहला प्रश्न पूछा गया है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था। देखिएगा इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था, लेकिन स्थापना की बात करें तो 1935 में। कब? 1935 में कलकत्ता में किया गया था। लेकिन मुख्यालय की बात करिएगा तो मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई। अधिकांश देखिएगा बैंक का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई है। भारत सरकार द्वारा रुपये आर को देखिएगा किस वर्ष अपनाया गया है, क्वेश्चन पूछता है तो 2010 में अपनाया गया था, दिया गया था डी, उदय कुमार द्वारा। अगला कह रहा है IFSC किसका संक्षिप्त रूप है। तो आई से होता है इंडियन, जो ऑप्शन नंबर सिर्फ बी में दिख रहा है। तो इंडियन, एफ से होता है फाइनेंशियल, एस से सिस्टम और सी से कोड, यानी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है। देखिए प्रश्न है ना कि रुपये के लिए आर का जो डिजाइन है ये आयोजिक प्रतिस्पर्धा के विजेता कौन थे। तो देखिए प्रोफेसर डी उदय कुमार है। भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती है। तो देखिएगा जैसे 50 रुपये 100 रुपये रहता है तो उसको बहुत सारे भाषाओं में लिखा जाता है, वो कितना होता है, तो 15 भाषा होता है। कितना भाषा, 15 भाषा। अगला प्रश्न कह रहा है 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो देखिएगा सभी नोटों पे आरबीआई के गवर्नर के होता है, लेकिन खासकर 1 रुपये के नोट पर तो देखिएगा केंद्रीय वित्त सचिव का होता है। किसका होता है, केंद्रीय वित्त सचिव का। क्वेश्चन नंबर 119 कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा 2005 से पहले नोटों को बदलने के लिए घोषित अंतिम तिथि क्या था। तो देखिएगा 30 जून 2016, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिएगा बंद कब हुआ था, तो देखिएगा 8 नवंबर, कब, 8 नवंबर 2016। देखिए 8 नवंबर 2016 बंद हुआ था नोट। और देखिएगा पूछा जा रहा है कि नोटों को बदलने के लिए अंतिम तिथि तो 30 जून 2016। ये क्या था, आरबीआई द्वारा 2005 से। ये देखिए दूसरा चीज़ है, ये जो नोटबंदी भारत में था वो बताए हैं कि 8 नवंबर 2016 को बंद किया गया था। लेकिन यहाँ दूसरा को प्रश्न पूछ रहा है कि आरबीआई जो 2005 से पहले जो नोट था उसको बदलने के लिए अंतिम तिथि का घोषणा। अगला कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का नियामक प्राधिकरण यानी नियामक प्राधिकरण है। तो देखिएगा ये जितना भी बैंक है इसका क्या है, नियामक प्राधिकरण है, क्योंकि आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है और यह एकमात्र केंद्रीय बैंक है, इसमें आम लोगों का खाता नहीं खुलता है। अगला है निम्नलिखित में से भिन्न ज्ञात करें, यानी भिन्न मतलब अलग ढूंढना है। तो देखिएगा ECS, RTGS, NEFT, निफ्ट और EMI, देखिए ये सभी कुछ ना कुछ से रिलेटेड है। लेकिन EMI हम लोग जानते हैं, कुछ भी सामान लेने के लिए आते हैं दुकान में पूछते हैं EMI कर दीजिए, मतलब क्या होता है, इक्वेटेड मंथ, क्या होता है, मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी कि
इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी मंथ बाय मंथ फी पे करना या पैसा पे करना किसी सामान का या कुछ भी लिया जाता है उसमें मंथली बाय मंथली जमा किया जाता है। इसका देखिए हो जाएगा इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट हो जाता है। क्या होता है? इंस्टॉलमेंट हो जाता है। अगला है कि 1 अप्रैल 2010 से बैंकों ने बचत खाते की शेष राशि पर कितना ब्याज देना शुरू किया है। और देखिए इसमें है कि किस आधार पे, यहाँ कह रहा है वार्षिक आधार पे, छमाही आधार पे, तिमाही आधार पे और दैनिक आधार पे। तो ये देखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि दैनिक आधार पर ब्याज देना शुरू किया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है। तो देखिएगा मेस्ट्रो, वीजा, मास्टर क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड सबसे अलग है। क्रेडिट कार्ड एक हार्ड क्या होता है? कार्ड होता है जिसमें हम लोग लेन देन करते हैं, उसका क्रेडिट रहता है कि उसमें कितना क्रेडिट आपका अच्छा है या खराब है। अगला प्रश्न कर रहा है चंदा कोचर कौन है। देखिएगा चंदा कोचर कौन है, जब प्रश्न पूछा गया था उस समय ICICI बैंक के CEO और MD थे। लेकिन देखिएगा वर्तमान में देखिएगा अक्टूबर 2023 से लेकर के देखिएगा 3 अक्टूबर 2026 तक 3 साल के लिए बने हैं। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। तो ये देखिएगा 3 अक्टूबर 2026 तक MD और CEO के रूप में रहेंगे। कौन? नाम है संदीप बख्शी। तो इम्पोर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में भी पूछ सकता है कि ICICI के CEO और MD कौन है। तो देखिएगा संदीप बख्शी हो जाएंगे। अगला भारतीय मुद्रा के नोट कहाँ मुद्रित होते हैं। तो देखिएगा ऑप्शन के अनुसार कहाँ हो जाएगा? नासिक हो जाएगा। ऐसे कितने जगह छपते हैं? 4 जगह। पहला हो जाएगा नासिक, दूसरा हो जाएगा कर्नाटक, तीसरा क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश और चौथा क्या हो जाएगा? वेस्ट बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल के सालबोनी में। अगला है भारतीय मुद्रा नोटों के अग्रभाग पर दिखाई देने वाले भारतीय रिजर्व बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुद्रण के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है, यानी प्रिंटिंग कैसे किया जाता है। तो देखिएगा माइक्रोलेटरिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, लैटिंग प्रिंटिंग या इटालियो प्रिंटिंग। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इंटाग्लियो प्रिंटिंग। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है उस देश का नाम बताइए जिनकी मुद्रा का नाम रुपया नहीं है। तो देखिए नेपाल की मुद्रा रुपया है, पाकिस्तान का भी है, श्रीलंका का भी है। म्यांमार का बहुत बार एग्जाम में पूछता है। म्यांमार का जो रुपया का नाम है वो क्या है? क्यात है। क्या है? क्यात। और देखिएगा इसकी राजधानी भी बार बार पूछता है जिसका नापिताव है। क्या है? नापिताव या नेपिडो भी कहते हैं। क्या? नेपिडो भी है। नेपिडो इसका म्यांमार का तीसरी सबसे बड़ा शहर है। अगला कह रहा है कि किसको बैंकों के बोर्ड ब्यूरो का प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो प्रथम अध्यक्ष देखिए बार बार पूछेगा, प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है तो उस समय किसको किया गया था। तो देखिएगा ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएंगे? विनोद राय हो जाएंगे। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक के 23वें गवर्नर। तो देखिएगा 23वें गवर्नर जो थे रघुराम राजन थे, लेकिन अभी कुछ दिन पहले बटे हुए हैं 26वें। कौन बने हैं? 26वें, जिनका नाम क्या है? तो संजय मल्होत्रा। क्या नाम है? संजय मल्होत्रा। लेकिन अब एग्जाम में तो करंट सब याद कर लेते हैं संजय मल्होत्रा, लेकिन पूछ देते हैं कि ये संजय मल्होत्रा जो थे ये किनके स्थान पे आए हैं। तो याद रखिएगा 25वें गवर्नर कौन थे? शक्तिकांत दास। कौन थे? शक्तिकांत दास थे। और एक चीज ध्यान रखेंगे, जब भी नोट मुद्रित होता है तो मान के चलिए आज हो रहा है मुद्रित अगर जो, और संजय मल्होत्रा गवर्नर है तो उनका नाम नोट पे लिखा हुआ रहता है कि ये नोट कौन से गवर्नर के समय का छपा हुआ है। देखिए 25वां यहाँ दिया हुआ था शक्तिकांत दास, लेकिन 26वां वर्तमान में याद रखिएगा संजय मल्होत्रा हैं। अगला प्रश्न है 1955 में कौन से बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम रखा गया। तो ये देखिएगा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर डी। कहा जा रहा है
ICICI बैंक की आई वर्क @home पहल किसके लिए है? तो ये जो पहल है ये किसके लिए है? तो देखिएगा बैंक की महिला कर्मचारी के लिए, बैंक की महिला कर्मचारी के लिए है। भारत में पहला बैंक कौन सा है? भारत का पहला बैंक अगर पूछे तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ऑप्शन नंबर डी बैंक ऑफ हिंदुस्तान हो जाएगा। भारत में ऋण समावेश यानी क्रेडिट इंक्लूजन का विस्तार करने के लिए 2017 में किस प्रमुख बैंक उन्नति क्रेडिट कार्ड शुरू किया? तो ये किसने शुरू किया था? तो SBI द्वारा शुरू किया गया था, ऑप्शन नंबर ए। अगला कहा जा रहा है कि रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद देखिएगा USA के कौन से विश्वविद्यालय में रघुराम राजन ने वित्त के प्रोफेसर के रूप में कार्यभार संभाला है? ये देखिएगा इंपॉर्टेंट है। तो ये हो जाएगा बूथ स्कूल शिकागो, ऑप्शन नंबर बी बूथ स्कूल शिकागो हो जाएगा। अगला कहा जा रहा है कि बैंक में हमेशा होता है। देखिएगा हमेशा क्या होता है? तो गौर कीजिएगा बैंक तभी होगा जब खाता धारक होगा। जब खाता धारक होगा ही नहीं तो बैंक कहलाएगा नहीं। लॉकर रहे, प्रबंधक रहे, ATM रहे, सब चीज़ रहे, जब खाता धारक ही नहीं रहेगा तो ये सभी का क्या काम है? तो इसीलिए हमेशा की बात किया है तो हमेशा क्या हो जाएगा? खाता धारक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में RBI द्वारा 50 रुपये के नोट के पृष्ठ माने पन्ना या पीछे की भाग किसका रूपांकन किया गया है? तो देखिए रूपांकन यानी उसके साथ किसका चित्र दिया गया है? तो गौर कीजिएगा हम्पी का पत्थर का बना हुआ रथ ये 50 के नए नोटों पर किया गया है। अब गौर कीजिएगा मंगलयान किस पे है? तो देखिएगा 2000 रुपया के नोट पे किसका है? मंगलयान का था जो बंद हो गया है। लाल किला पूछेगा तो लाल किला 500 रुपये के नोट पे और सांची का स्तूप देखिएगा सांची का स्तूप 200 रुपये के नोट पे, सांची का स्तूप 200 रुपये के नोट पे। और सबसे ज़्यादा पूछता है रानी का वाव, किसका? रानी का वाव ये देखिएगा 100 रुपये के नोट पे है, 100 रुपये के नोट पे है। अगला प्रश्न देखिएगा भारतीय रेलवे ट्रैक को डबल करने और उसके विद्युतीकरण तथा साथ ही साथ हाई डेंसिटी कॉरिडोर बनाने और उनकी क्षमता को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने किसके साथ 120 मिलियन डॉलर कितना 120 मिलियन डॉलर के ऋण अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी एशियन विकास बैंक के द्वारा। देखिए अगला कह रहा है 2000 रुपये के भारतीय नोट पर छपा मंगलयान क्या दर्शाता है? अभी जस्ट बताया मंगलयान, तो ये दर्शाता है कि अंतरिक्ष में भारत का पहला उदय हुआ। भारत का पहला उदयम ये दर्शाता है 2000 के नोट पे। औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के भीतर देखिएगा लोगों को लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की पहल को क्या कहा जाता है? तो इसको देखिएगा जन धन योजना। अब गौर कीजिएगा जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तब 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना चालू किए थे। और देखिएगा लागू करने का एक घोषणा किए थे लाल किला से, लेकिन स्टार्ट कब हो गया था? तो 28 अगस्त 2014 से स्टार्ट हो गया था। अगला इनमें से कौन भारत सरकार के मुख्य बैंकर हैं? भारत सरकार का मुख्य बैंकर बता रहा है। तो देखिएगा मुख्य की बात आ जाएगा तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किस वर्ष राष्ट्रीयकृत किया गया? तो ये देखिएगा 1955 में। कब किया गया? 1955 में। 35 में है RBI का क्या है? RBI का स्थापना है 1 अप्रैल 1935। यहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI के बारे में पूछ रहा है। उस समिति का नाम बताएं जिसे वर्चुअल मुद्राओं के संबंध में मौजूदा ढांचे की जांच करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित किया गया। तो ये देखिएगा दिनेश शर्मा समिति। कौन सा समिति है? दिनेश शर्मा समिति, जिसके द्वारा वर्चुअल मुद्राओं से संबंधित मौजूदा ढांचे की जांच करने के लिए बनाया गया है समिति दिनेश शर्मा समिति।
अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 143 कह रहा है भारत का सबसे पुराना और सार्वजनिक क्षेत्र कौन सा बैंक है? तो देखिएगा इलाहाबाद बैंक, ऑप्शन नंबर डी। इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक का विलय कर दिया गया। इस बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1865 में किया गया था। उस संगठन की पहचान करें जो दिए गए समूह से संबंधित नहीं है। अब देखिएगा कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक, ये मुंबई। तो देखिएगा आरबीआई एक केंद्रीय बैंक है, बाकी जितना भी देखिएगा अहमदाबाद, वारंगल, बेंगलोर, ये क्या है? एक निजी बैंक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत की मौद्रिक नीति तैयार करते हैं? तो भारत के मौद्रिक नीति की बात करें यानी मुद्रा की बात करें तो मुद्रा की बात हमेशा करेगा तो आरबीआई के गवर्नर। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल से देखिएगा श्रॉफ, सेठ, साहूकार, महाजन और खेती के रूप में जाने जाने वाले व्यापारियों का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो देखिएगा मुख्य व्यवसाय जो होता है किससे? निर्माण, चिकित्सा, अध्यापक, बैंकिंग। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बैंकिंग से। एक बैंकिंग आउटलेट जो हफ्ते में 5 दिन और न्यूनतम कितने घंटे प्रतिदिन के लिए खुलता है? तो गौर कीजिएगा 4 घंटे के लिए प्रतिदिन खुलता है। एमजी रामचंद्रन जी का देखिएगा जन्म शताब्दी को चिन्हित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा कितने रुपए के सिक्कों जारी किए गए थे? तो इस सिक्का देखिएगा 100 रुपये का जारी किया गया था। किनके द्वारा? तो देखिएगा जन्म शताब्दी पर। किनका? तो एमजी रामचंद्रन की जन्म शताब्दी को चिन्हित करने के लिए 100 रुपये का क्या सिक्का जारी किया गया था। ओपन मार्केट ऑपरेशंस आरबीआई द्वारा देखिएगा किसकी विक्रय और क्रय को संदर्भित करता है? तो गौर कीजिएगा सरकारी प्रतिभूतियां की विक्रय और क्रय को संदर्भित करता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 150, उस बैंक का नाम क्या है जो वर्तमान में रणवीर सिंह का उपयोग अपने सेलिब्रिटी एंडोसर यहाँ अंबेडकर के रूप में, क्या है? अंबेडकर, जैसे कि ब्रांड एम्बेसडर, उसी सेलिब्रिटी के रूप में 811 के रूप में नामित बैंक खाता खोलने के लिए कर रहा है? तो ये क्या हो जाएगा? कोटक महिंद्रा बैंक। महिंद्रा बैंक, ध्यान दीजिएगा कभी भी रणवीर सिंह का उपयोग आ जाए, यानी उपयोग अपने सेलिब्रिटी के लिए, ठीक ना, 811 के रूप में नामित बैंक खाता खोलने के लिए कर रहा है तो कौन सा बैंक हो जाएगा? कोटक महिंद्रा बैंक हो जाएगा। इनमें से कौन सा तत्काल पीपीएफ खाते की सुविधा प्रदान करने के लिए भारत का पहला बैंक बन गया है? तो ये देखिए क्या हो जाएगा? आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 152, अगला प्रश्न है, ब्रांचलेस बैंकिंग सर्विसेज फर्म ऑक्सीजन ने किस बैंक के साथ 2018 में एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है? तो ये देखिएगा ऑप्शन नंबर बी, फाइन केयर। क्या हो जाएगा? फाइन केयर स्मॉल फाइनेंस, फाइन केयर स्मॉल फाइनेंस। अगला देखिएगा, एसबीआई ने उस अग्रणी व्यापक डिजिटल उत्पादक का नाम क्या है जो विश्व की नवीनतम डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग करके बनाया गया है? तो देखिएगा आप कभी भी जाइए एसबीआई में खाता खुलाने के लिए तो कहेगा डिजिटल, यानी कि आपके पास डिजिटली ऑनलाइन करने के लिए आप मोबाइल लाइए और योनो एसबीआई आप ऐप लोड कीजिए। तो क्या हो जाएगा? देखिएगा योनो, ऑप्शन नंबर बी, योनो एसबीआई ऐप है। अगला प्रश्न देखिएगा, बहत किसकी मुद्रा है? तो बहत एक थाईलैंड की मुद्रा है। अगला कह रहा है कौन सी बोत्सवाना की मुद्रा है? बोत्सवाना की मुद्रा क्या है? पूला है। उस संगठन का चयन करें जो दिए गए समूह से संबंधित नहीं है। अब देखिएगा आईसीआईसीआई, ये देखिएगा, और आईडीबीआई, ये सभी क्या हैं? एक्सिस बैंक, ये सभी एक केंद्रीय बैंक के अंतर्गत आते हैं। लेकिन आईआईएम रांची, यह एक क्या है? निजी बैंक है। निम्नलिखित में से किस
संगठन द्वारा बैंकों की ब्याज दरें निर्धारित और विनिमय की जाती है। तो ये क्या आता है, आरबीआई द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा देखिएगा 1 अगस्त 2018 को घोषित नई रेपो रेट क्या है, नई कहे या वर्तमान कहे, कितना है, 6.5 यानी 6.5 है वर्तमान में भी। ये दिसंबर 2024 का डाटा है, दिसंबर 2024 का डाटा है। लेकिन यह फरवरी 2025 के बाद हो सकता है 6% कर दिया जाए। लेकिन ये क्या है, रेपो रेट है। एक रिवर्स रेपो रेट होता है जो 3 कितना है, 3.35 है, 3.35 है वर्तमान में। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा जारी किए जाने वाले नए 100 रुपये के नोट में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है। जस्ट बताए थे, रानी की वाव की आकृति है। क्या है, रानी की वाव की आकृति है। निम्नलिखित में से देखिएगा 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी प्रकार से समान है जबकि चौथा भिन्न है। अब देखिएगा ये क्या कह रहा है, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, अब देखिएगा ICICI बैंक, और देखिएगा ABI बैंक। ये भी देखिएगा एक निजी बैंक है, लेकिन ये सभी आरबीआई के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 161, ये कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। जस्ट बताया मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। लेकिन स्थापना की बात करें तो आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को 1935 को कहाँ हुआ था, तो ध्यान दीजिएगा कोलकाता में हुआ था। कहाँ हुआ था, कोलकाता में हुआ था। यूरोपीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक यानी EBRD भारत में जन्मी अध्यक्ष का नाम क्या है, जो यूके में स्थित इस बैंक ने हाल ही में भारत को बैंक का सदस्य देश बनाने को मंजूरी दे दी है। तो ये देखिएगा सुमा चक्रवर्ती, क्या हो जाएंगे, सुमा चक्रवर्ती हो जाएंगे। रिजर्व बैंक बोर्ड के उस अनुभवी चार्टर्ड अकाउंटेंट और दीर्घकाल में अस्थायी सदस्य का नाम क्या है, जिन्हें नीरव मोदी घोटाले, जो एक क्या धोखाधड़ी जो किए थे, जिसमें जोखिम और गैर निष्पादनीय परिसंपत्ति का ब्यौरा तैयार करने के लिए नियुक्त किया गया है। इनको ब्यौरा यानी कि तैयार करना है, किसके खिलाफ, तो घोटाला जो किया था, कौन, अनुभवी जो था, इसके लिए नीरव मोदी जो भाग गया। एक नीरव मोदी क्या था, हीरा व्यापारी था। यह देखिएगा तो ये नियुक्त किसे किया गया है ब्यौरा तैयार करने के लिए, तो तैयार किया गया है ऑप्शन नंबर डी, YH मालेगाम। क्या, YH मालेगांव को तैयार किया गया है। अगला कहा जा रहा है ARDC निम्नलिखित में से किस बैंक की शाखा है। देखिएगा बताए थे यह एक निजी है जो नाबार्ड की शाखा है। किसका, नाबार्ड। नाबार्ड है क्या, तो देखिए कृषि के लिए, यह मुख्य रूप से किसके लिए है, तो कृषि के लिए खोला गया है नाबार्ड बैंक। इसका देखिए स्थापना 12 जुलाई 1982 को किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक ग्राहक सेवा के लिए इंटरैक्टिव ह्यूमनाइड, देखिएगा जिसे IRA नामक शुरू करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है। यानी इंटरैक्टिव ह्यूमनाइड, ये देखिएगा IRA नामक शुरू करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बन गया है, तो ऑप्शन नंबर C, HDFC बैंक, HDFC बैंक। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो देखिएगा फिलीपींस यानी मनीला। अगला देखिएगा वह दर जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को ऋण देता है क्या कहलाता है, तो देखिएगा रिवर्स रेपो दर कहलाता है। भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को ऋण देता है, क्या कहलाता है, तो यह देखिएगा रिवर्स रेपो रेट यानी दर कहलाता है। अगला है विमुद्रीकरण यानी नोटबंदी के बाद निम्नलिखित में से किस मूल्य वर्ग के नोट पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। अब देखिएगा पूरी तरह से बंद हो चुका है, तो ये गौर कीजिएगा 1000 के नोट बंद हो चुका है। अब देखिएगा 2000 के भी नोट क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है पूरी तरह से। चंदा कोचर कौन है
जस्ट अभी क्वेश्चन हुआ है कि देखिएगा आईसीआईसीआई का क्या थे, सीईओ और एएमडी थे। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 170, वह केंद्रीय बैंक कौन सा है जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का नियंत्रण एवं क्या है, नियमन करता है। तो देखिएगा अभी जस्ट बताया केंद्रीय बैंक कौन सा है जो ग्रामीण क्षेत्र यानी बैंक कृषि के लिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नाबार्ड, जिसका मुख्यालय जस्ट क्या बताए, मुंबई। देखिएगा आईसीआई रहे चाहे एसबीआई आरबीआई सभी का क्या है, तो मुख्यालय मुंबई है। अगला कह रहा है देखिए कब आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। बहुत बार बता चुके हैं 1949 में, और 1955 में किसका है, एसबीआई का। अगला है जिस दर पर आरबीआई बैंकों को ऋण देती है क्या कहलाता है, रेपो रेट। देखिएगा इसमें कन्फ्यूजन है, एक रिवर्स रेपो रेट, ठीक ना, रिवर्स रेपो रेट, एक होता है रेपो रेट। रेपो रेट यानी आरबीआई, देखिएगा आरबीआई जो बैंक को देता है, ठीक ना, आरबीआई जो किसको देता है, बैंकों को। जितना भी बैंक अगर जो ऋण लेगा और सभी को देगा, ठीक ना, ऋण, उसे क्या कहते हैं, रेपो रेट कहते हैं। और सभी बैंक जब क्या करता है, आरबीआई को देता है। जब आरबीआई को ज़रूरत होता है तो देखिए सभी बैंक अगर जो आरबीआई के देता है तो इसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। ये कन्फ्यूजन हमेशा दूर रखिएगा कि आरबीआई जब देगा बैंक को, आरबीआई जब बैंक को देगा तो उसे क्या कहेंगे, रेपो रेट। और रिवर्स मीन्स क्या होता है, उल्टा, यानी उल्टा जब सभी बैंक आरबीआई को ही देगा तो उसे क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट, जो वर्तमान में कितना है 3.35। लेकिन रेपो रेट की बात करेगा तो रेपो रेट है 6.5 है, ये ध्यान रखिएगा। पीछे प्रश्न है, हो सकता है देख लीजिएगा, कन्फ्यूजन दूर कर लीजिएगा यहाँ से। अगला प्रश्न है स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका भी मुख्यालय कहाँ है, तो देखिएगा ये लखनऊ है। कहाँ इसका मुख्यालय है, तो लखनऊ में हो जाएगा। देखिएगा SIDBI देखिएगा सिडबी का मुख्यालय कहाँ है, लखनऊ है। नाबार्ड देखिएगा भारत सरकार का हिस्सा कितना है, तो भारत सरकार का हिस्सा देखिएगा कितना प्रतिशत है, तो 99% हो गया है। अप्रैल 2019 के बाद से, ठीक ना, भारत सरकार का हिस्सेदारी कितना परसेंट हो गया है, तो 100% हो गया है। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक 1880 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत भारत में स्थापित अर्ध केंद्रीय बैंकों में से एक नहीं था। अब देखिएगा नहीं का बात बोल रहा है, तो इनमें देखिएगा बैंक ऑफ बॉम्बे भी था, बैंक ऑफ कलकत्ता भी था और बैंक ऑफ मद्रास भी था। तो कौन सा नहीं था, ऑप्शन नंबर डी। यही तीनों मिल करके क्या 1955 में इंपीरियल बैंक बन करके क्या हो गया, यही तीनों मिल करके क्या, सबसे पहले स्थापना की बात जब करेगा तो मद्रास, बॉम्बे और कोलकाता पहला बार जो स्थापना हुआ था ये तीनों बैंकों में मिला करके हुआ था। बाद में इंपीरियल बैंक और इसी का नाम बदल के क्या कर दिया गया 1955 में, एसबीआई कर दिया गया। द्विवार्षिक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है, तो ये देखिएगा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्थापित किया जाता है, प्रकाशित। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन देखिएगा IBRD एंड डेवलपमेंट, और देखिएगा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA नामक दो संस्थाओं को किस संगठन में शामिल किया गया है। तो ये देखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, द वर्ल्ड बैंक, जिसे विश्व बैंक कहते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय स्टेट बैंक का मुख्य कार्यालय कहाँ है, तो देखिएगा RBI या SBI सभी का कहाँ है, मुंबई है। क्वेश्चन नंबर 179 का रहा है RTGS का पूर्ण रूप क्या है। RTGS, आर से होता है रियल टाइम और देखिएगा गॉस सेटलमेंट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रियल टाइम गॉस सेटलमेंट हो जाएगा।
निम्न में से देखिएगा कौन सी दुर्लभ मुद्रा नहीं है। तो दुर्लभ मुद्रा की बात करेगा तो कुवैती दिनार। कुवैती दिनार ऐसा दिनार है जो दुर्लभ मुद्रा नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है कोलंबिया की मुद्रा का नाम बताएं। कोलंबिया की मुद्रा का नाम क्या है? तो देखिए पीसो। क्या है? कोलंबिया पीसो है। अगला कह रहा है एनपीसीआई। एनपीसीआई का विस्तारित रूप क्या है? तो देखिएगा भारत का राष्ट्रीय भुगतान निगम है। भारत का राष्ट्रीय भुगतान निगम है। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम ईसीजीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। अधिकांश का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई है। अगला कह रहा है निम्न में से अंतिम ऋणदाता कौन होता है? तो देखिएगा अंतिम ऋणदाता पूछ रहा है तो देखिएगा भारतीय रिजर्व बैंक होता है, आरबीआई। भारत का आधिकारिक आवास मूल्य सूचकांक एचपीआई किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो ये राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला है आईपीपी बैंक, यानी कि देखिएगा पोस्ट ऑफिस में जाइएगा तो आईपीपीबी का क्या कहेगा? ऐप लोड करने के लिए। ये मात्र 200 से 500 रुपये के बीच आपका खाता खुल जाता है। तो इसका फुल फॉर्म पूछा है तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। ऑप्शन नंबर ए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक हो जाएगा। अगला देखिएगा केन्या की मुद्रा का नाम क्या है? तो केन्या की मुद्रा की नाम है शिलिंग, यानी केन्याई शिलिंग। ऑप्शन नंबर देखिएगा ए। पूछा हुआ है आरपीएफ एसआई 2019 में। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तरलता समायोजन सुविधा किस वर्ष देखिएगा शुरू की गई थी? तो पूरे पीरियड 2000 ईस्वी में। 2000 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तरलता समायोजन सुविधा शुरू किया गया था। किसे देखिएगा मुद्रा बाजार भी कहा जाता है? तो देखिएगा कार्यशील पूंजी बाजार को हम लोग क्या मुद्रा बाजार भी कहते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, तो देखिएगा आरबीआई का स्थापना शुरू में ही बता दिए थे 1 अप्रैल 1935 को। सरकार किस क्षेत्र में सबसे अधिक संपत्ति रखती है और सभी सेवाओं प्रदान करती है? तो देखिएगा सार्वजनिक क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र। अगला प्रश्न कह रहा है भारत ने सिक्के दशमलव प्रणाली देखिएगा कब बदला? यानी कब बदला है? तो अप्रैल 1957। ऑप्शन नंबर बी। भारत ने सिक्के के दशमलव प्रणाली को कब बदला? तो अप्रैल 1957। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसको अरुंधति भट्टाचार्य के उत्तराधिकारी के रूप में भारतीय स्टेट बैंक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर सी रजनीश कुमार, जो जनवरी 2024 के अनुसार एसबीआई का अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा हैं। कौन? दिनेश कुमार खारा। 5 ट्रिलियन बाजार पूंजीकरण को पार करने वाले पहले भारतीय बैंक का नाम बताइए। तो पहला भारतीय बैंक का नाम क्या है? एचडीएफसी। ऑप्शन नंबर बी एचडीएफसी। किस सोशल मीडिया ने भारत में इंटर बैंक मनी ट्रांसफर सर्विस लॉन्च करने की योजना बनाई है? तो योजना की बात करेगा तो व्हाट्सएप। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी व्हाट्सएप हो जाएगा। फरवरी 2018 में भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत के निवासियों और विदेशियों पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए देखिएगा एक्सचेंज ट्रेडेड मुद्रा व्युत्पन्न, क्या है? व्युत्पन्न, यानी इसे कहते हैं ईटीसीडी व्यापार के तहत एक्सपोजर सीमा बढ़ाया गया है। यानी कितना मिलियन बढ़ाया गया है? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर डी भारतीय रुपये से जुड़े सभी मुद्रा जोड़े में कितना? तो देखिएगा 100 मिलियन डॉलर। ये चिन्ह है डॉलर का, तो कितना? 100 मिलियन डॉलर जो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है CIBIL का पूर्ण रूप क्या होगा? तो देखिएगा क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो
ब्यूरो इंडिया लिमिटेड हो जाएगा। यानी देखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा CIBIL का पूर्ण रूप क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड हो जाएगा। अगला कह रहा है निफ्ट और RTGS। निफ्ट और RTGS किसके साधन हैं? तो देखिएगा मुद्रा अंतरण का साधन है, मुद्रा अंतरण का। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के विकासात्मक कार्यकलापों को देखिएगा प्रोत्साहित करने के लिए निवेश और उत्पादन ऋण उपलब्ध कराने वाले संस्थाओं के लिए सर्वोच्च वित्तीय अभिकरण है? तो ये हो जाएगा नाबार्ड। अभी जस्ट बताए कृषि का एकमात्र बैंक पूछेगा तो नाबार्ड बैंक हो जाएगा। भारत की मुद्रा नीति का सूत्रीकरण एवं इसकी घोषणा की जाती है? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। किसके द्वारा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है वह दर देखिएगा जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाणिज्यिक बैंकों से उधार लेता है। तो देखिए लेता है, लेने की जब बात करेगा आरबीआई जब किसी बैंक से लेगा, देखिएगा किसी बैंक से लेगा तो इसे क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। और आरबीआई देखिएगा आरबीआई सभी बैंकों को देता है, सभी बैंकियों को क्या करता है? देता है। तो क्या हो जाएगा? रेपो रेट हो जाएगा। तो यहाँ पूछ रहा था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेते हैं मतलब रिवर्स रेपो रेट हो जाएगा। यदि भारतीय रिजर्व बैंक नगद संचित अनुपात को देखिएगा क्या करता है, जो देखिएगा इसमें घटित होने की संभावना है, तो इसका देखिएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कुल मौद्रिक आपूर्ति में बढ़ोतरी करेगा तो इसमें घटित होने की संभावना है नगद संचित अनुपात को। अगला कह रहा है अंतर देखिएगा राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, यानी सत्य ढूंढना है। तो देखिएगा पहला ऑप्शन कह रहा है उच्च मुद्रा विनिमय दर निर्यातों को सस्ता कर देता है। तो हाँ, ऑप्शन नंबर ए ही क्या है? करेक्ट है कि उच्च मुद्रा विनिमय दर निर्यातों को सस्ता बना देती है। क्वेश्चन नंबर 205 कह रहा है एक अन्य मुद्रा के संदर्भ में एक मुद्रा की कीमत के लिए शब्द दें। तो देखिएगा नाम मात्र की विनिमय दर क्या हो जाएगा? शब्द नाम मात्र की विनिमय दर। क्वेश्चन नंबर 206 कह रहा है कि निजी क्षेत्रों के बैंकों के देखिएगा निदेशक मंडलों यानी जितना भी मंडल है उसे नामित निदेशक हटाने का निर्णय से किसने किया है? तो देखिएगा ये जो भी कार्य होगा रिजर्व बैंक द्वारा किया जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा बड़ी संख्या में चेक को तेजी से प्रसंस्करण के लिए बैंकिंग उद्योग में उद्योग किया जाता है? तो देखिएगा MICR हो जाएगा। 1 अप्रैल 2019 से किन दो बैंकों का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया है? तो देखिएगा इसका दो नाम आता है विजया और देना। ऑप्शन नंबर सी विजया और देना बैंक है जो बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया है। भारत सरकार ने देखिएगा इंद्रधनुष फ्रेमवर्क कार्यक्रम की शुरुआत किस लिए की थी? तो ये देखिएगा जो किए थे इस सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों को क्या है? पुनरुद्धार करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी, यानी इंद्रधनुष डायरेक्ट पूछा किससे संबंधित है? तो बैंकिंग से संबंधित है, जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनरुद्धार करने के लिए किया गया था। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। तो देखिएगा आरबीआई की स्थापना कब? 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। भारत में देखिएगा भारत में पूछ रहा है कि संबंध गतिविधियों हेतु ऋण से संवितरण के लिए सबसे अधिक हिस्सेदारी वाणिज्यिक बैंक तो कृषि बैंक है, जिसका नाम क्या बताए थे? नाबार्ड। किसका? नाबार्ड कृषि बैंक बताए थे। अगला क्वेश्चन है 212 कह रहा है भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है?
तो देखिएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न है कि कब देखिएगा राष्ट्रीयकरण के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नाम बदल करके स्टेट बैंक कर दिया गया, तो कब हो जाएगा? 1955, ऑप्शन नंबर सी। संडे से आप लोग के लिए एक स्टैटिक का वीडियो आ सकता है और साइंस का भी एस के झा का बुक का जो करवा रहे थे उसको आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें।